जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अक्सर आपने देखा होगा कि बातचीत में किसी को कह दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो पाकिस्तानी हो, और किसी को मियाँ तियाँ कह दिया जाता है। ये आम बोलचाल में एक तरह से अगर गांव देहात के शब्दों में कहा जाए, उस बेल्ट में कहा जाए जो रूरल बेल्ट है, उसमें आम बोलचाल और भाषा में इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि किसी को मियाँ तियाँ कहना, किसी को पाकिस्तानी कह देना, ये उसके धर्म विशेष को लेकर आहत करने वाला नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो भाषा हो सकती है वो गलत हो सकती है, कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन किसी को मियाँ तियाँ कह देना ये किसी तरीके से अपराध युक्त नहीं है। यानी इसमें जो अपराधी है उसको अपराध मुक्त कर देना चाहिए। वो अपराधी नहीं है, उसको लेकर उसने कोई इस तरीके से क्राइम नहीं किया है जिसको लेकर कहा जाए कि सज़ा दी जाए। और किसी को पाकिस्तानी कहना भी ये अपराध नहीं होता है। लोग आम बोलचाल की भाषा में लोगों को बोल देते हैं। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जस्टिस BV नागारत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता के आरोप को यानी अपीलकर्ता को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था। जब झारखंड हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा था उस दौरान की बात है। और मामला उसके बाद उप विभागीय कार्यालय चास में एक उर्दू अनुवादक और कार्यवाहक क्लर्क सूचना का अधिकार, जिसको हम RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, की तरफ से दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसमें जो शिकायत करता था उसने ये कहा था कि हमसे RTI के जरिए एक जानकारी मांगी गई थी, हमने जानकारी उनको भेजी और दोबारा जानकारी मांगी गई, हमने दोबारा उस जानकारी को लेकर उनको देने के लिए जब उनके आवास पहुंचे तो हमारे साथ बदतमीजी की गई और एक तरह से कहा जाए कि धर्म विशेष को टारगेट करके हमें मियाँ तियाँ कहा गया था और कहा गया था तुम तो पाकिस्तानी हो। इससे उसकी भावना आहत हुई है और इस मामले को लेकर उसने दरअसल कोर्ट में चैलेंज किया था, चुनौती किया था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने इस बात को अपराध माना था, लेकिन हाईकोर्ट के उस वर्डिक्ट को, उस फैसले को चुनौती जब सुप्रीम कोर्ट में दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो अपील करता था यानी इस पूरे मामले पर कहा जाए कि जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसको बरी कर दिया है। अब बड़ा गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि IPC के 504 के तहत आरोप नहीं लगा सकते। जो आरोप लगे थे किन धाराओं में लगे थे, समझिए कि अपीलकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 353, 298 और 504 के तहत आरोप तय किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शिकायत में अपराध के तत्व नहीं बताए गए थे और कोर्ट ने कहा कि जाहिर है कि अपीलकर्ता ने धारा 353 IPC को आकर्षित करने के लिए कोई हमला या बल का प्रयोग नहीं किया। यानी आपको मारा नहीं, आपको धमकाया नहीं, आपको एक तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं की, तो आखिर ये किस तरीके से अपराध हुआ। कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता पर धारा 504 IPC के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसकी ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे शांति भंग जैसा माहौल हम पा सके या किसी तरीके से वहां वायोलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई हो। शब्दों का आदान प्रदान हुआ है। शब्दों में भावनाओं को लेकर अगर जोड़ा जाए तो किसी को मियाँ तियाँ कहना उसकी भावनाओं को चोट भी नहीं है और किसी को पाकिस्तानी कह देना भी आजकल उस हिसाब से ये चोट नहीं है जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि उसके धर्म विशेष को आहत किया गया और उसके धर्म के आधार पर उसको गालियां दी गई। अब सवाल खड़ा होता है कि जब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट होता है वहां पर पहुंच जाता है। धर्म विशेष को लेकर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या इस पूरे वर्डिक्ट के बाद समाज में इस बात को लेकर एक सेंस डेवलप होगा कि किसी को लेकर इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर अब ये कहा जाए कि बाद ऐसी भाषाओं को लेकर मिल गई है कि लोग अगर चाहे तो ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते वो मारपीट ना करें, शांति भंग को लेकर किसी तरीके से माहौल खराब ना करें। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा एक तरह से वर्डिक्ट दिया है और ये चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि किसी को मुल्ला कह देते हैं, किसी को कठमुल्ला कह देते हैं, किसी को मियाँ कह देते हैं। माफ़ करेगा, मियाँ का शाब्दिक अर्थ समझिए कि मुस्लिम एक तरह से कहा जाता है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उसको रूरल बेल्ट में मियाँ ही कहा जाता है और मियाँ तियाँ एक तरह से तद्भव तत्सम की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण अगर आपने पढ़ा होगा तो मियाँ तियाँ ये शब्द एक तरह से यही कहा गया था कि भाई आप जो है कि मुस्लिम हैं
तो मुस्लिम और मियाँ में अगर कहना और कोई मुस्लिम है तो इसमें गाली कहाँ से हो गई? और किसी को पाकिस्तानी कह देना आज के दौर में या किसी भी वक्त में पाकिस्तानी गाली कहाँ से हो गई? ये धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला कहाँ से शब्द हो गए? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट का वक्त नहीं, मियाँ तियाँ कोई गाली नहीं है, कोई मारपीट नहीं की गई है, कोई हिंसा नहीं की गई है, कोई वायलेंस नहीं किया गया है, किसी भी तरीके से शांति भंग को नुकसान नहीं, यानी शांति भंग करने की कोशिश नहीं की गई है। और ऐसे में जो आरोपी है उसको आरोप मुक्त कर देना चाहिए और ऐसे मामलों को लेकर आगे भी संज्ञान रहे, आगे भी इस तरीके से ख्याल रखे जाए कि ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई के तौर पर बहुत कुछ इतना बड़ा अपराध नहीं कि कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट आना पड़े आपको। तो ये मामला साफ तौर पर क्लियर हो चुका है, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि दो धर्मों को लेकर जुड़ा हुआ था और जो एक विशेष धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इस पूरे मामले पर जो न्याय की उम्मीद कर रहे थे वो मिला नहीं। दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमने तो गाली दी ही नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया। तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर जो ये यहाँ से वहाँ तक घसीटा गया था, हाई कोर्ट पहले उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया था। आपको क्या लगता है ज़रा ये बताइएगा, चूँकि हम लोग भी जिस बेल्ट से आते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के साइड में जाइएगा तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है और इसमें किसी की भावना आत नहीं होती है। बहुत सारे लोग होते हैं सुनकर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं इस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है मियाँ मतलब मुस्लिम। जो मुस्लिम समुदाय से उसको मुस्लिम बोलने में क्या दिक्कत है? बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपका जो जनता का रिएक्शन है मैं चाहूँगा इस पर लिखिएगा ज़रूर, और जो आप कमेंट करेंगे वो मैं रीड भी करूँगा। लेकिन खबरों को जानने के लिए, खबरों तक पहुँचने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद आप सभी।